ठीक है। व्हाट आर एक्सपोनेंट? देखो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ अगेन एंड अगेन वी यूज एक्सपोनेंट्स टू राइट इट्स शॉर्ट फॉर्म। जब भी एक नंबर अपने ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई होता जाता है तो हम लोग उसमें एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे कि when a number is multiplied by itself again and again we use exponents to write it in a short form। जब भी एक नंबर अपने ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 2 into 2 into 2 टू अपने जैसे टू की 4 टाइम मल्टीप्लाई करें उसको शॉर्ट में लिखा जाए तो 2 के ऊपर 4 लिखा जाएगा जैसे उसकी हाँ पावर हो जाए। हाँ हाँ हाँ। देखो हम लोग एक्सपोनेंट अगर एक एक्सपोनेंशियल नंबर है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4, राइट। तो यहाँ पे यस मैम। 2 हमारा बेस हो जाएगा और 4 उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा या फिर पावर हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। बेस और मैम इसका एक्सपोनेंट। बेस पे हम दोबारा समझा देना। देखो अगर हमारे पास देखो एक नंबर के एक एक्सपोर्ट एक्सपोनेंट। हाँ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। अगर हमारा एक ये एक्सपोनेंशियल नंबर है 5 की पावर 3 तो 5 जो होगा वो बेस होगा। यस मैम। तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, 5 हमारा बेस हो जाएगा। और उसकी जो और पावर 3 लगी होती है, एक्सपोनेंट क्या पावर हो जाएगा मैम? अच्छा ऐसे ही मैम। हाँ 3 उसका एक्सपोनेंट या फिर पावर हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। मैम ये 3 दिन हो गए बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास में? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता हो सकता है? ये मैं कैसे जान सकती हूँ कि क्यों कोई क्लास नहीं कर रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मींस कन्वर्टिंग रिपीटेड मल्टीपल्स मल्टीप्लिकेशन इनटू शॉर्ट फॉर्म।
अगर हमको इसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मैम एक्स मल्टीप्लाई 4 × 4 × 4। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। क्वेश्चंस दे। यस मैम। मैम नोटबुक पे लिखो ऐसे ही बता दो। जो बहुत बड़े होंगे उनको लिख लेना, और जो ऐसे बताने वाले होंगे उनको बता देना। ओके मैम। मैम यहाँ पे डी पार्ट आएगा, ये आपने ई पार्ट लिखा है। बताओ, इसमें लिखा हुआ था क्या? मैम एक मिनट। मैम पहले का टू की पावर 4, हम्म। दूसरे का 5 की पावर 3, हाँ, तीसरे का पी की पावर 5, चौथे का 10 की पावर 3। ठीक है। मैम ये भी क्वेश्चन है। हाँ। क्या होगा बताओ? मैम एक मिनट में सॉल्यूशन निकाल के आपको बताती हूँ। हम्म। मैम पहले का 2 × 2। हाँ ठीक है, लेकिन इसका आंसर हम पूछ रहे हैं। क्या आएगा? टू का मैम क्यूब क्या होता है? एट। फिर? मैम एक मिनट।
मैम मैं निकाल के आपको बताती हूँ। मैम 64 दूसरे का। हम्म। मैम तीसरे का 25। ठीक है, तो समझ में आया? यस मैम। इसमें से इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें से ग्रेटर कौन सा हो सकता है? मैम 3 की पावर 2। हम्म। ठीक। पर हाँ, ये कौन है? मैम 5 की पावर 2। नहीं नहीं, गलत है, फिर से करो। दानिया। मैम 2 की पावर 5। दानिया। नहीं, टू की पावर, हाँ, 2 की पावर 5 होगा, 5 की पावर 2 नहीं होगा। कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो दानिया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दानिया। क्या लिखा है? कैमरा नहीं ऑन है। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंट्स इन पावर पढ़ रहे हैं। आप ट्रायल ले लीजिए और समझ लीजिए, जहाँ पे आपको डाउट होगा वहां पूछ लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? आ ही रही होगी शायद। हाँ, तो 5 की पावर 2 कैसे हो सकता है? 5 इंटू 5 कितना होता है? मैम फाइव 10। इंटू फाइव 5 इंटू 5 कितना होता है? मैम 25। हाँ, और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा? करो। 1 मिनट मैम। मैम 32। 32। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? मैम 2। टू 2 की पावर 5। 5। हाँ, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा उसको बताने के लिए। मैम समझ में आ गया। मैंने सॉल्व करके आपको बताया। हम्म, इसका क्या होगा? मैम 1 मिनट। मैम 1 मिनट में सॉल्व करती हूँ। मैम 2 की पावर 4। अरे, इक्वल आएगा। यस मैम। तो तुमने क्या बोला कि 2 की पावर 4 बड़ा है?
मैम में इक्वल थोड़ा होगा। कंफ्यूजन हो गया। हाँ फिर क्या मतलब? मैम ये तीसरा भी इक्वल होगा ना? नहीं, क्यूब करना है 3 का। या मैम चौथा है जो। हाँ ये वाला तो इक्वल होगा, ये वाला। मैम ये वाला भी इक्वल है। इक्वल कैसे है? 3 का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है। 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 आएगा। 27 बड़ा यस होता है मैम। कि 9 बड़ा होता है? मैम 27। हाँ फिर ये इक्वल होगा। समझ में आया? यस मैम। मैम इसी तरह का क्वेश्चन है, और दो। कौन सा होगा? एक मिनट मैम। मैम 3 की पावर 4। हम्म। 3 की पावर 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैम 81। तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ हो गया? मैम इंटरनेट की प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा ठीक। मैम ये भी क्वेश्चन है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम तो क्वेश्चन ही होता है ना। चलो अंदर चलो। कैसे हो गई है? मैम इसका कुछ पता नहीं। अरे, राइट 1000 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10। कितना जीरो लगा हुआ है 1000 में? मैम 3। सबसे इजी तरीका यही है। समझ में आया? तुम बस ऐसे समझ लो कि जितना जीरो लगाओगे उतनी पावर हो जाएगी। ओके मैम। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैम ये मैं करूंगी। हम्म। मैम एक मिनट में बताती हूँ। मैम 1 की पावर 5। 10 की वन। पावर 5 मैम। 10 मैम 10।
ये वाला बताओ अब। ये वाला कैसे होगा? मैम इसी तरीके से होगा। हाँ पर इसमें जीरो तो है नहीं, तो क्या करोगी? वो लड़की गायब हो गई। मैम 64 की हम्म। 2 की पावर 64 की पावर 2 हो जाएगी क्या? नहीं, बेस और एक्सपोनेंट नहीं है ये। मैम 2 की पावर 64 क्या? अरे नहीं, तुम मल्टीप्लाई करो, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 64 आ जाए? बताओ। एक मिनट। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आ जाए? मैम एक मिनट में करके बताती हूँ आपको। 6 टाइम मैम। हाँ, हो जाएगा 64 = 2 की पावर 6। ये वाला। मैम एक मिनट। मैम 4 टाइम। हम्म, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। अब देखते हैं एक्सपो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। मैम जिनके ऊपर माइनस लगा का साइन हो, नहीं। जैसे 2 - 3। नहीं। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। टू सॉल्व लार्ज एक्सपोनेंट क्वेश्चंस वी कैन यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो टाइम टेकिंग नहीं होगा, हमें समझ में आएगा जल्दी। ठीक है, तो पहला लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रो विच इज नेट नहीं चल रहा है क्या? प्रोडक्ट लॉ, when multiplying powers with same number with same base at the exponent। देखो अगर हमारा बेस सेम रहेगा,
एक्सपोनेंट मान लो डिफरेंट भी, मतलब पावर्स डिफरेंट भी होंगी, बेस सेम रहेगा, तो जो भी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर 2 to the power 3 है, इंटू 2 to the power 4 करेंगे, तो 2 3 + 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। समझ में आया? ये 2 हमारा बेस है और 3 हमारा एक नो मैम। एक्सपोनेंट बता रहे हैं। 2 हमारा बेस है और 3 हमारा एक एक्सपोनेंट है। अगर हम लोगों ने 2 to the power 3 को 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बेस सेम है और जो उसकी एक्सपोनेंट या पावर है वो अलग अलग है। तो दोनों जो 2 to the power 3 और 2 to the power 4, 3 और 4 को हम लोग प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब 2 की पावर 7 को जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 128, मतलब दोनों की पावर्स प्लस हो जाती हैं। अगर हमारा बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। समझ में आया? फिर से बताएं। यस मैम। समझ में आया? मैम आ गया समझ में। यस मैम। दूसरा लॉ होता है क्वोशिएंट लॉ। व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस सब्सट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। अब प्रोडक्ट लॉ में क्या था कि हम लोग पावर्स को प्लस कर दे रहे थे, लेकिन क्वोशिएंट पावर में ऐसा, यस। क्वोशिएंट लॉ में ऐसा नहीं होता है, जिसमें जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 5 किया, तो 5 6 - 5 हो जाएगा। ये दोबारा समझा दो। अगर हमारे पास 5 to the power 6 है, अगर हमने उसको डिवाइड किया 5 to the power 2 से, तो 6 और 2 माइनस हो जाएगा और 5 to the power 4 आ जाएगा। 6 और 2 को माइनस करेंगे तो 4 फोर आएगा। आ जाएगा। तो जो क्वोशिएंट लॉ होता है उसमें जो यस पावर्स मैम। होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। प्रोडक्ट लॉ में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मीन्स डिवाइड। जहां पे भी प्रोडक्ट आ जाएगा वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होगा। समझ में ओके आया? मैम। यस मैम। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर में क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। व्हेन राइजिंग अ पावर टू अनदर पावर मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। अगर हमारा कोई भी बेस सेम है तो हमारी जो पावर होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब मैम। मतलब रुको बता रहे हैं, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, 3 to the power 2 4, अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमारी ये दोनों जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। समझ में आया? यस मैम। मैम इन तीनों क्वेश्चन एक दो कर। सारी पावर्स बता सारे लॉज बता दें। उसके बाद है पावर ऑफ क्वोशिएंट। इसमें क्या होता है, जो पावर न्यूमरेटर में होगी वही पावर डिनोमिनेटर में होगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानती हो? न्यूमरेटर क्या होता है? उसमें जी मैम। न्यूमरेटर कौन सा होता है?
नॉमिनेटर मैम ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। जैसे 2/4। टू जो है वो नॉमिनेटर है, और जो 4 है वो डिनोमिनेटर है। हम्म, तो अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? a/b की पावर 2 एन। और 4, हाँ n, a/b की पावर n, तो इसका क्या मतलब है? a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी। यस मैम। एक पावर और है। कौन सी पावर छूट गई? पावर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? उसमें प्रोडक्ट क्या होता है? जो भी मैम नंबर हो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई जहां होता है वहां पे प्रोडक्ट आता है। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर प्रोडक्ट आएगा। ओके मैम। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उसको सम बोलते हैं उसके आंसर को, और अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। हम्म। तो अगर ए बी की होल पावर n लिखी हुई है तो a की भी पावर n होती है और b की भी पावर n होती है। यस मैम। 0 एक्सपोनेंट रूल। मान लो अगर 7 की पावर 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। एनी नॉन जीरो नंबर राइज टू पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर की यस। अगर पावर 1 होती है तो वो 0 के इक्वल होता है। समझ में ओके आया? मैम। मैम एक बार दोबारा समझा देना। कहाँ से? मैम यही 7 का पार्ट। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 3 टू द पावर 0 होता तो वो भी 1 के इक्वल होता। मैम जैसे 10 की पावर 0 है तो वो भी 1 होगा। हाँ, वो भी 1 के इक्वल होगा। ओके मैम। समझ में आया? प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होगा? दो बेस अगर सेम होंगे तो उनकी पावर ऐड यस हो मैम। जाएगी। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और पावर ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे ए बी की ओके पावर मैम। n है, मतलब ए बी की होल पावर n है, तो यहाँ पे दोनों दोनों की पावर n ही होगी। पावर ऑफ प्रोडक्ट और ओके मैम। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फर्क है। या फिर ओके मैम। पावर ऑफ क्वोशिएंट में, हाँ, और क्वोशिएंट लॉ में फर्क है। यहाँ पे ए बी की होल पावर n है तो एक ए की पावर n होगी और बी की भी पावर n होगी, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस हो रही है। 5 की पावर 6 और 5 की पावर 2 को दोनों में पावर माइनस हो जाएगी, उसकी पावर 4 हो जाएगी। 6 से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे। समझ में आया? ओके मैम। मैम मैम 20 के आगे पावर लिखा दो। 20 क्या के पावर मैम लगा? मतलब मैम जो
20 के आगे जैसे मैम 20 की 400, 20 की 2 पावर है तो 400 होगा, तो ऐसे ही इसके आगे भी लिखा दो। कहाँ तक लिखवा दें? मैम 40 तक लिखा दो। तो वो तो क्यूब्स वाले चैप्टर में आएगा, यहाँ तो हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा रहे हैं। वो इस चैप्टर में नहीं है। क्या क्यूब लिखवाना है कि स्क्वायर लिखवाना है? मैम सिक्योर। अच्छा, पहले प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके मैम। आज अरु जन दरवाजा। हम्म। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे उसमें? मैम मैं 1 मिनट में निकाल के आपको बताती हूँ। स्टेप तो बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? मैम मैं इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकलेगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट लॉ में नहीं मल्टीप्लाई किया जाता। पहले पावर को प्लस करो, फिर जो पावर आती है उसका आंसर बताओ। 7 ओके और मैम। 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? मैम 1 मिनट। मैम 11। अब टू की पावर 11 आ गई, उसको सॉल्व करोगी तो क्या आंसर आएगा? मैम 1 मिनट। मैम 121। नहीं, फिर से करो। 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैम 1 मिनट। हम्म, कितना आया? कहाँ तक पहुंची? मैम 2048। हाँ, 2048, ठीक है, गुड। सॉरी मैम। क्यों? नेक्स्ट, इसका आंसर मैम क्या वो होगा? गलत बता दिया। हाँ, ठीक है। अरे बाप रे। मैम 1 मिनट में सॉल्व करती हूँ। नहीं, पहले करेंगे क्या? पहले क्या करेंगे? मैम 1 मिनट। अरे नहीं, पहले मुझे स्टेप तो बताओ, पहला स्टेप क्या करोगी? सेम बेस है, पावर डिफरेंट है तो क्या होता है? मैम माइनस होता है। माइनस कहाँ किए हैं, प्लस होता है। 4 + 7 ऊपर ही तो बताए थे ना कि पावर सेम होती है, प्रोडक्ट लॉ है मैम ये। मैम ये इसमें प्लस करेंगे और जो भी आंसर निकलेगा वो आपको बताती हूँ मैं भी। भी सो जाऊंगी अगर। सुषमा, क्या? पता नहीं किसकी हो गई है। उसके घर से कोई बोला क्या?
हुआ? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। माइनस नहीं करना है, पावर प्लस करना है। 9 आएगा, 5 टू द पावर 9। तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उस्मा, हेलो। यस मैम। तुमको सारे लॉस समझ में आए थे? मैंने 6 लॉस बताए थे, 6 लॉस समझ में आए थे? यस मैम। किस किस में पावर को ऐड करना है, किस में माइनस करना है? यस मैम। करो। इसमें तो माइनस करना है, इसमें तो प्लस करना रहता है। क्या मैम? करो करो, 5 की पावर 9 होगा तो क्या आंसर आएगा? मैम मैम थोड़ा लंबा आंसर है। मैम 91,09,500। 9। 1,95,31,31,025। यही आया है। यस मैम। और फिर ये, सॉरी, ये वाला। मैम एक मिनट। पहले क्या करेंगे? पावर को क्या करेंगे? मैम प्लस। हम्म, क्या आ जाएगी 3 की पावर? फोर। मैम 6 आएगी 3 के पावर। क्या आंसर आएगा? मैम एक मिनट में कर रही हूँ। मैम 729। हम्म, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्लो ऑफ एक्सपोनेंट। इस लॉ में क्या करना होता है? क्वेश्चन फ्लो ऑफ मैम एक्सपोनेंट्स किस में क्या, में? अगर हमारा बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी तो क्या करेंगे? मैम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। कैसे होगा? केक बता देते हैं। मैम 9 को 4 से मल्टी माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका। 9 को 4 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 टू द पावर 5। और फिर 32 यस आएगा, मैम। 2 की पावर 5, 32। ठीक है। यस मैम। मेरा भी यही निकला है मैम। हम्म, ये वाला। मैम इसको भी माइनस करेंगे 8 में से 3 के 5। मैम इसका भी वही आंसर आएगा। वही आंसर आएगा? क्वेश्चन अलग है ना, 5 टू द पावर 8 अपॉन 5 टू द पावर 3। ऊपर क्वेश्चन अलग था, सी वाला क्वेश्चन अलग है। मैम बी वाला पूछ रही हूँ, एक मिनट में। सेम आंसर कैसे आ सकता है?
तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया है। अच्छा तुम अंधेरे में बैठी हो। मैम ऑन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अंधेरे में कैसे लिख रही हो? अरे डार्क है। क्या होगा? क्या 8 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8 को मैम 3। 5। हाँ, और 5 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? मैम 25। अरे 5 की पावर 5 करनी है, 2 नहीं करनी है। जब हम लोग मैम 8 3 को 225। माइनस, नहीं, मैम 225। 225 भी नहीं आएगा। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैम 1 मिनट से बताती हूँ मैं। जब हम लोग बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्वोशिएंट लॉ में पावर को माइनस कर देते हैं। और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब हम लोग को 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मैम पड़ेगा। 3125। कितना? 3125। हाँ, फिर नेक्स्ट। मैम 1 मिनट। क्या करेंगे पहले? कितना आएगा इसका? पावर कितनी आएगी 7 की? मैम 5। हाँ 5। फिर उसके बाद मैम 1 मिनट कर रही हूँ। आया? मैम 10 लाख। नहीं 1 लाख मैम। नहीं, तुमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है बीच में कहीं। फिर से करो मल्टीप्लाई। मैम मैंने 10 की कर दी है, 1 मिनट। 10 की कर दिया? माइनस करके करो, माइनस कर लो पहले, पावर्स माइनस हो जाती हैं क्वोशिएंट लॉ में। 1 मिनट मैम। और 10,000 मैम 16,807। हाँ हाँ ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 लॉ पढ़े। एक था प्रोडक्ट लॉ और एक था क्वोशिएंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ लॉ में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और क्वोशिएंट लॉ में बेस सेम होता है तो जो भी पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। ओके समझ में मैम। आया? हाँ ठीक है, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड डे मैम। गुड डे।